इतनी ज्यादा पूजन चल रही है, ब्रह्मा जी तो अब सियाने थे, तो मंत्र बोल बोल के उनके जो है हाथ चलने लगी। और रावण महाराज जो थे, ब्राह्मण देवता हट्टे कट्टे थे, जोर जोर के एक सिले में मंत्र कहते चले जा रहे हैं। अंतोगत्वा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी परेशान होके चुप हो गए और रावण जो है वह पूजन को संपन्न करा देता है। अब पूजन के बाद दक्षिणा या संकल्प जरूर देना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी पूजा कराओ, चाहे बड़ी से बड़ी पूजा कराओ। जब तक संकल्प नहीं देंगे तब तक पूजन का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। पूजन का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक हम संकल्प नहीं देंगे। तो माता पार्वती भोलेनाथ से सारे से कहने लगी, बताओ क्या देना है अपन को संकल्प में। होता है ना, पति पत्नी दोनों बैठते तो सलाह कर लेते कि भैया कथा तो संपन्न हो गई, अब देना क्या है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि अपने पास तो कुछ नहीं है। माता पार्वती कहने लगी कुछ ना कुछ तो ब्राह्मणों को देना पड़ेगा, भाई पूजन कराई है उन्होंने। तो ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं भोलेनाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। रावण कहने लगा हम तो बिगड़ दक्षिणालय नहीं जाएंगे, हमने इतनी देर से 2 दिन से वास्तु पूजन करा रहे हैं, हमें तो कुछ ना कुछ दक्षिणा में चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहने लगा, जैसे ही रावण कहा तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले रावण तेरी पूजा से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा तो रावण कहने लगा, बोले भगवान भोलेनाथ मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे महादेव भूत भावन, अगर हमें कुछ आप देना चाहते हैं तो हमें दान दक्षिणा में संकल्प में यह महल चाहिए। माता पार्वती जो थी तुरंत खड़ी हो गई और कहने लगी, रावण तुझको शर्म नहीं आती। बोले मैं तेरे को वास्तु पूजन के लिए यहाँ पर बुलाया और तू मेरा ही मकान मांग रहा है। माता पार्वती जो थी लाल हो गई। भोलेनाथ समझाने लगे, रे रावण कुछ और ले ले, पार्वती ने अपने लहने बनवाया महल। रावण कहने लगा, सुनो भोलेनाथ, जब तक आप संकल्प पूरा नहीं करेंगे आपका विधान पूरा नहीं होगा और मुझे संकल्प में यही महल चाहिए। अब रावण जो था अपने वचन पर टल गया। 4 चीजें कभी उधार नहीं करना चाहिए। कौन सी है 4 चीजें? नाव की उतराई, अगर नाव नर्मदा जी से नदी से उतरो तो नाव की उतराई तुरंत दो, कभी उधार नहीं करना चाहिए। नाव की उतराई, बाल की कटाई, अगर खवास भैया के यहाँ बाल कटवावे जाओ तो उसके पैसा कभी उधार नहीं करना चाहिए। नाव की उतराई, बाल की कटाई और धोबी की धुलाई। धोबी भैया कपड़ा धोते हैं ना, उनका भी तुरंत दे देना चाहिए। और पंडित जी की पंडिताई का कभी उधार नहीं करना चाहिए, तुरंत दान महाकल्याण, ऑन द स्पॉट। नहीं तो अगर हम इन पैसों को रोकते हैं, नाव की उतराई, बाल की कटाई, धोबी की धुलाई और पंडित जी की पंडिताई का, तो एक रात अगर आपने 1 रुपया का दान किया है और अगर 1 रात रुक गया तो सीधे 4 हो जाता है, 4 रुपए हो जाता है। और उसमें अमास पड़ गई तो 15 गुना बढ़ जाता है, पूर्णिमा पड़ गई तो 30 गुना बढ़ जाता है और अगर ग्रहण और पड़ गया तो फिर 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए 8 तारीख में क्या है? चंद्र ग्रहण है। जिनकी पंडित जी की उधारी हो भैया तो सब वापस कर दो, नहीं तो 1 रुपया का 1000 देना पड़ेगा। और अगर कहीं 100 रुपया उधार हुए तो फिर तो नर्मदे हर हर महादेव हो गया, 10,000 हो जाएंगे सीधे। इसलिए इन चीजों को कभी उधार नहीं करना चाहिए। रावण है टिका है, अब कहने लगा, बोले भोलेनाथ अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें तो बस यही महल चाहिए। मैया पार्वती रोने लगी, बिलकने लगी, सभी देवी देवता आ गए। अब कहने लगे भोलेनाथ बताओ क्या करे। भोलेनाथ कहने लगे अब मैं दूसरा महल तो इतनी जल्दी बनवा नहीं सकता और रावण को संकल्प देना भी जरूरी है।
तो महादेव जब कहने लगे पार्वती रो ने, हमने पहले ही कहा था कि अपन को रहना पत्थरों में है, अपने पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तुमने महल जरूर बनवा लिया है, लेकिन जब भाग्य में नहीं होगा तो क्या कर लोगे? हमारी किस्मत में रहना महलों में नहीं है, हमें तो शमशान ही भाती है। इसलिए देख आज कितना सुंदर स्वर्ण महल बनाया, लेकिन हमारे रहने की व्यवस्था कोई नहीं है। रावण ने क्या किया, जैसे ही मांगा तो भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया और रावण को महल दान कर दिया। जैसे ही दान किया तो रावण से कहने लगे, बोले रावण, हे ब्राह्मण देवता, महल तो तुमको मिल गया संकल्प में, भोजन और कर लो, भोजन करके जाना। रावण कहने लगा, नहीं नहीं, भोजन में बहुत देर हो जाएगा। इतने में मन पलट गया तो वो सोने किया महल और गया। तो रावण कहने लगा कि ले जाऊं, भगवान बोले ले जाओ। रावण ने सभी देवी देवताओं से कहा, बोले भैया मेरे महल से अलग हो जाओ। सब लोग अलग जैसे हुए, रावण ने दोनों हाथ में वह स्वर्ण महल को उठाया और उठाकर कैलाश पर्वत से जाने लगा। मैया पार्वती उसको देखकर रो रही है, विलाप कर रही है। मैया पार्वती ने श्राप दे दिया, रावण तू मेरे महल को ले जा रहा है, मैंने इतना सुंदर महल बनवाया था और तू इस महल को ले जा रहा है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि एक दिन तेरा महल जला के मैंने राख ना कर दिया तो मेरा नाम भी पार्वती नहीं है। रावण उस महल को उठाकर ले जाकर समुद्र के उस पार जाकर रख देता है। आगे चल के इसका नाम लंका पड़ा था। माता पार्वती ने कब जलाया था? जब भगवान हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ था, अंजनी मैया के यहाँ पर केसरी नंदन भगवान हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी का शरीर था, लेकिन जो पूंछ थी वह पार्वती के स्वरूप की थी। तभी पूंछ से जाकर हनुमान जी महाराज चाहते तो हाथ से भी तो जला सकते थे। रुद्र देह कई तेज भय और शंकर भय हनुमान। शंकर भगवान का 11वां रुद्र है हनुमान जी महाराज। और शिव जो है शक्ति के बिना कभी प्रकट नहीं होता। तो पूंछ में मैया पार्वती का वास था। जब भगवान हनुमान जी महाराज लंका को जलाने गए थे तो हाथ से भी जला सकते थे, मुंह से फूंक मारते जल जाती, पूंछ से क्यों जलाया? तो हनुमान जी महाराज ने मैया पार्वती का श्राप वहां पर पूर्ण किया। अब सभी देवी देवताओं का जिनका निमंत्रण था वास्तु पूजन के लिए घर के निमंत्रण में बुलाया था, अब सभी देवी देवता सोचने लगे कि पूजा हो गई। जिस घर की पूजा के लिए आए थे वह घर तो यहाँ से चला गया। सभी देवी देवता कहने लगे, बोले चलो अब अपन भी चलते हैं। सब चले गए। अब भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों बैठी हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देख ले पार्वती, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि हमारे भाग्य में जो है महल, अटारी, घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी इत्यादि कुछ भी नहीं है। हमारे भाग्य में तो केवल कैलाश पर्वत में रहना ही है। माता पार्वती ने देखा कि मेरे स्वामी मेरे महादेव के पास तो कुछ नहीं है। एक दिन मैया पार्वती कहने लगी, बोले भोलेनाथ, 1 साल बीत गए हमारे विवाह हुए, अपनी गृहस्थी नहीं बन पा रही है। बोले बताओ तो कैसी गृहस्थी बनाना है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले पार्वती बताओ। तो मैया पार्वती कहने लगी, बोले भोलेनाथ एक काम करो, अपन खेती करते हैं। बोले उसमें फसल ज्यादा होगी तो हम जल्दी से सब कुछ बना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, चलो फसल भी करके देख लो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते जा रहे हैं। माता पार्वती ने क्या किया, कैलाश पर्वत के नीचे बहुत सी जमीन डली हुई थी। उस जमीन को मैया ने क्या किया, उस जमीन को मैया पार्वती ने भगवान नंदी को लेकर नंदी को आगे कर देते और पीछे से हल रख लेती हैं। हल को रखकर और भगवान शिव हल को पकड़े हैं, नंदी जो है कंधे पर रखे हल की डंडी को, और खेतों में भगवान भोलेनाथ हल चला रहे हैं। और मैया पार्वती बोनी कैसे करती हैं?
भगवान चंद्र से एक मटकी अन्न उधार दिया था मैया पार्वती ने। मैया पार्वती उस हर में जो है 4-4 दाने डालती चली जा रही हैं। खेत जो है सुंदर दिखने लगा। अब नंदी भगवान हल को खींच रहे हैं, भोलेनाथ पकड़े हैं। मैया पार्वती